हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास गुप्ता है और मैं सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल द रैंकर्स क्लब पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट की नई पोस्ट आई है उसके बारे में। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट का पोस्ट है उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ट्रेनिंग कितने दिनों की होती है, एग्जाम का पैटर्न, जॉब प्रोफाइल, सैलरी, प्रमोशन, ट्रांसफर और इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा पर्क्स एंड अलावेंसेस मिलते हैं इस जॉब में, सारी चीजों पे डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो जो भी लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसा ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपको हमारे चैनल पे मिलता रहता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस पोस्ट की हिस्ट्री की अगर बात करें तो ये देखिए, ये जो पोस्ट आया है इस साल से यानी कि 2025 सीजीएल से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट के लिए आया है। ठीक है, पहले भी ये पोस्ट तो जो था आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में था, लेकिन वो बाई प्रमोशन सिर्फ बनते थे। ठीक है, बाई प्रमोशन ओनली बनते थे, जो कि टीए और एसटीए है वो प्रमोट होके बनते थे। अब क्या हुआ है कि नया रिक्रूटमेंट रूल आया है जिसमें लगभग आपका 15,977 पोस्ट क्रिएट किए गए हैं, जिसमें 70% आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी कि सीजीएल से होगा और 30% आपका प्रमोशन यानी कि जो टीए रिक्रूट होते हैं वो प्रमोट होकर ऑफिस सुपरिटेंडेंट बनेंगे। तो 70% अगर हम बात करें तो 11,184 पोस्ट की वैकेंसी आपको सीजीएल से देखने को मिलेगी ऑफिस सुपरिटेंडेंट के पोस्ट के लिए, जिसमें इस साल आपका लगभग 4,000 के अप्रोक्स वैकेंसी ऑलरेडी रिपोर्ट हो चुका है जो सीजीएल 2025 में आएगा। ठीक है, तो इस पोस्ट के बारे में सभी लोग जानना चाहते होंगे, इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो बनाया जाए। इसका प्रोबेशन पीरियड जो होता है वो 2 साल का होता है और जो भी डायरेक्ट रिक्रूट आएंगे उनको एक डिपार्टमेंटल एग्जाम पास करना होगा कंफर्मेशन के लिए। इसमें ट्रेनिंग जो होगी आपकी 6 वीक की ट्रेनिंग होगी। ठीक है, तो हिस्ट्री इसका हमने समझ लिया। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, ठीक है, तो एसएससी जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बॉडी है वो आपका सीजीएल 2025 से एग्जाम होगा इसका, जो कि एग्जाम आपका जून से जुलाई में अभी तक एक्सपेक्टेड है, उस टाइम आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ चांसेस है कि डिले भी हो सकता है। इसका एलिजिबिलिटी बात करें तो आपको ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए और 30 इयर्स का आपका एज होना चाहिए यूआर कैटेगरी से, और दूसरे कैटेगरी से है तो आपको एज के अकॉर्डिंग जो भी रिलैक्सेशन मिलता है वो आपको मिल जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो टायर 1 होता है क्वालिफाइंग, उसमें एक कट ऑफ आता है, वो कट ऑफ आप क्लियर करेंगे तो टायर 2 आप में क्वालिफाई कर लेंगे और टायर 2 के बेसिस पे ही आपका मेरिट बनता है, जिसमें फिर से आपका कट ऑफ आएगा और उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो आप इसका पोस्टिंग इसमें आप जॉब ले सकते हैं। ठीक है, बात करें सीजीएल 2025 में तो 5500 के आसपास वैकेंसी आने की उम्मीद है, जिसमें कि 3562 ऑलरेडी रिपोर्ट हो चुके हैं। ठीक है, जो कि आरटीआई के थ्रू मालूम चलता है, लेकिन अभी तक 4000 का न्यूज है। ठीक है, 4000 का न्यूज है कि अभी तक रिपोर्ट हो चुका है। आइए अब बात कर लेते हैं जो हमारा एक मेंटरशिप प्रोग्राम है रैंकर्स क्लब यूट्यूब चैनल की तरफ से, मेंटरशिप प्रोग्राम फॉर सीजीएल 2025 और भी सारे एग्जाम्स जो है उनके लिए भी है। ठीक है, इसमें आपको एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप, डाउट सोल्वर मिलता है, डेली टारगेट असाइनमेंट, सारे टॉपिक्स के फ्री वीडियोस और जो भी सिलेक्टेड इंस्पेक्टर एएसओ है उनके द्वारा आपको गाइडेंस किया जाएगा और वीकली मॉक टेस्ट आपको दिया जाता है। ठीक है, तो जो भी लोग इस मेंटरशिप प्रोग्राम का लाभ उठाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, आप जाकर वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, 100+ एस्पिरेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, जो कि अभी अप्रैल के लिए मात्र फ्री है, उसके बाद कुछ चार्जेज आपसे लिए जाएंगे। तो जो भी है आप कोशिश करिए कि अप्रैल तक आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपने टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं सीजीएल टायर 1 एग्जाम पैटर्न का। तो टायर 1 में 4 सब्जेक्ट होता है, जिसमें रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ और आपका जीके होता है। ठीक है, सभी से 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 100 क्वेश्चन होगा 200 मार्क्स का। ठीक है, जिसमें आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा और 200 में अगर आप 150 के अप्रोक्स लाते हैं, 150 प्लस,
तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा पिछले साल के ट्रेंड के हिसाब से, और फिर आप मेंस एग्जाम या फिर उसको हम टायर 2 भी बोलते हैं, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। और टायर 2 की अगर बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो टायर 2 में 2 सेशन होता है, सेशन 1 सेशन 2। सेशन 2 में सिर्फ टाइपिंग टेस्ट होता है 15 मिनट का, और सेशन 1 में 2 सेक्शन होते हैं, एक सेक्शन 1 है, एक सेक्शन 2 है। सेक्शन 1 में आपका मैथ और रीजनिंग पूछा जाता है, 30-30 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो 90-90 मार्क्स के आपको सेक्शन 1 देखेगा, यानी कि 180 मार्क्स का ये सेक्शन 1 होता है। ठीक है, इसके लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाता है। सेक्शन 2 की बात करें तो सेक्शन 2 में इंग्लिश और आपका जीके होगा और आपका कंप्यूटर होगा। ठीक है, इंग्लिश और जीके मिलाकर आपका यहाँ पर 210 मार्क्स का सवाल होता है, और कंप्यूटर 60 मार्क्स का होता है, जो कि क्वालिफाइंग होता है, जिसमें मुश्किल से आपको 20 से 30 नंबर के बीच में लाना होता है। ठीक है, तो आई होप जो भी वैसे पुराने लोग हैं उनको पता है, फिर भी जो नए जिनको एग्जाम के बारे में बिल्कुल नहीं आइडिया है, उनके लिए मैंने इस वीडियो में बता दिया है। ठीक है, तो जो भी पुराने हैं उनको थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन थोड़ी देर बियर कीजिए, नेक्स्ट स्लाइड में सारी चीजें पता लग जाएंगी। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज सैलरी, जो सभी लोग का मोटिव ही वही होगा जॉब में आने का, पैसे का। ठीक है, तो सैलरी मैंने 2 तरीके से आपको बताया है। एक है 7th पे कमीशन के हिसाब से, अगर आप एज ऑन डेट यानी कि आज अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी, और दूसरा मैंने बताया है 8th पे कमीशन के हिसाब से, क्योंकि 8th पे कमीशन लग जाएगा जब आप ज्वाइन करेंगे, क्योंकि 2025 वाला एग्जाम होगा, जून जुलाई में एग्जाम होगा। ठीक है, और मेरे को लगता है मेंस एग्जाम आपका वही नवंबर से दिसंबर के बीच में हो सकता है। तो आपकी अगर ज्वाइनिंग होगी तो जनवरी 2026 से पहले तो नहीं होनी। तो जब आप जनवरी 2026 में ज्वाइन करेंगे तो उस समय आपको 8th पे कमीशन लग चुका होगा, और आपकी सैलरी जो बनेगी वह 8th पे कमीशन के हिसाब से बनेगी। ठीक है, तो 8th पे कमीशन में जो आपको सैलरी मिलेगी, टोटल मैं इन हैंड बताता हूं। ठीक है, इन हैंड आपको 90,000 सैलरी मिलेगी, जो कि बहुत ही बढ़िया अमाउंट है। ठीक है, उसके बाद आपको वाई सिटी में अगर आप हैं तो 80,000 और 73,000 आपको जेड सिटी में। लेकिन अगर आप जो आज काम कर रहे होंगे या फिर जो 2025 में ज्वाइन करेंगे, उनको 66,000 एक सिटी में और वाई सिटी में 60,000 और 56,936 जेड सिटी में। ये सैलरी मैं बात कर रहा हूं इन हैंड, यानी कि इतने अमाउंट आपके अकाउंट में आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर अपना ग्रॉस की बात करेंगे तो ग्रॉस आपका 73,000, 66 और 63, और 8th पे कमीशन में 98, 87 और 80 होगा। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको सैलरी के बारे में पूरी डिटेल लेनी है तो इसमें मैंने पूरा HRA कितना होता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना होता है, DA कितना होता है, एक सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी, पूरा टेबल बना के आपको बता दिया है। ठीक है, इन सारी चीजों में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, बहुत रिसर्च लगता है। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आप पसंद कर रहे हैं वीडियो को तो, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जॉब प्रोफाइल क्या होता है, यानी कि आपको काम क्या करना होता है। तो देखिए, काम की अगर हम बात करें तो जिनको भी पता है कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जो CBIC में होता है, ठीक है, उनका जो काम होता है वही सेम काम आपका यहाँ पर ऑफिस सुपरिटेंडेंट का CBDT डिपार्टमेंट में होगा। ठीक है, अब इसका काम अलग अलग पोस्टिंग के हिसाब से आपका होगा। जैसे अगर आप एडमिन वगैरह में पोस्टेड हैं, ठीक है, तो एडमिन का काम देखना होगा। ठीक है, फाइलिंग का काम। और दूसरा चीज ये बता दूं, ये प्रॉपर आपका डेस्क जॉब है। ठीक है, आपको फाइल वगैरह पुटअप करना, नोटिंग, ड्राफ्टिंग, यही सारी चीजें करनी होगी। ठीक है, दूसरा होता है जैसे आपको सुपरविजन का भी काम मिल सकता है। तीसरा है मैनेजिंग सप्लाईज, जैसे ऑफिस में स्टेशनरी की होती है ना, उसका रख रखाव मैनेज करना, डायरी वगैरह, कितना स्टेशनरी किससे हम दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसका भी काम होता है। एम्प्लॉइज के पे रिलेटेड जो भी लोगों की सैलरी बनती है वो सारे आप ही लोगों को बनाना पड़ेगा। कोई भी मेडिकल बिल होता है, कोई टीए बिल होता है, ये सारे सबमिट करते हैं, वो भी आपको करना पड़ेगा। जो भी एम्प्लॉइज का सर्विस बुक है, अपार है, इन सारी चीजों को भी देखने का काम ऑफिस सुपरिटेंडेंट का ही होगा। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि ये टेक्निकल वर्क छोड़ के, जो फील्ड वाला काम है वो छोड़ के,
इंप्लॉइज से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो आपको ऑफिस में देखना पड़ेगा, ठीक है। ऑफिस सुपरिटेंडेंट ऑफिस से रिलेटेड, जो इंप्लॉय से रिलेटेड है, बिल बनाना, सैलरी देना, इन सारे चीजों को आपको देखना पड़ेगा अगर आप ऑफिस सुपरिटेंडेंट बनते हैं तो, ठीक है। चलिए, ऑफिस सुपरिटेंडेंट के जॉब प्रोफाइल आप समझ गए। अब आगे बात कर लेते हैं कि आपका प्रमोशन कैसे होगा। तो इस जॉब की सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि ये बहुत अच्छा जॉब है लेवल 6 में प्रमोशन के लिए, ठीक है। अगर जिसका लेवल 7 नहीं होता तो वो ये जॉब को आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि इस जॉब में आपको पोस्टिंग होम स्टेट मिल जाएगी, ठीक है। और 5 से 7 साल में ऑफिस सुपरिटेंडेंट से आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाओगे। जो रैंकर्स लेते हैं ना, वो आप 5-7 साल में बन जाओगे, ठीक है। इनकम टैक्स ऑफिसर के बाद, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के बाद आप आईटीओ बनते हो, इनकम टैक्स ऑफिसर। उसके बाद आप एसीआईटी बनते हो, जिसको असिस्टेंट कमिश्नर इन इनकम टैक्स बोलते हैं। फिर आप डीसीआईटी बनोगे, जिसको हम डिप्टी कमिश्नर इन इनकम टैक्स बोलते हैं। उसके बाद आप बनते हो जेसीआईटी यानी कि ज्वाइंट कमिश्नर, ठीक है। इसके ऊपर एडीसी आता है, लेकिन इतना ज्यादा जान के क्या फायदा, जहां तक पहुंचना नहीं है, ठीक है। उस गली जाना ही क्यों जिसका रास्ता नहीं मालूम। तो आप मुश्किल से मुश्किल अगर आप ऑफिस सुपरिटेंडेंट लगते हो बहुत कम एज में, मान लो आप 21 ईयर्स में लग गए, 20 ईयर्स में लग गए, तो मेरे हिसाब से आप एसीआईटी या डीसीआईटी तक ही पहुंच पाओगे, ठीक है। और अच्छी बात यह है कि आप देखिए यहां पर भी आप ग्रुप बी रहोगे, ठीक है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी ग्रुप बी ही है, लेकिन आईटीओ जो है वो ग्रुप बी प्लस गैजेटेड पोस्ट हो जाता है। तो गैजेटेड पोस्ट आप मतलब एक अलग रुतबा होता है गैजेटेड पोस्ट का, ठीक है। उसके बाद एसीआईटी जो आप बनते हो, ये बन जाते हो आप ग्रुप ए। ये वाला जो पोस्ट है, लोग आईआरएस का एग्जाम देके आते हैं और आप प्रमोट होके बन सकते हो, ठीक है। और ये इसमें आप जब चले जाओगे तो आप प्रॉपर आईआरएस कैडर के हो जाओगे, ठीक। यानी कि आपका फिर ट्रीटमेंट वही यूपीएससी वाला होने लगेगा, ठीक है। तो इन सारे जॉब्स का यही फायदा होता है, सीजीएल के अच्छे अच्छे जॉब्स हैं उनका फायदा यही है कि एक बार आप यूपीएससी एग्जाम दिए बगैर आप यूपीएससी का मजा ले सकते हो, जो उसका है आईआरएस का, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं ट्रांसफर की। तो ट्रांसफर देखिए, इसमें थोड़ा डाउट ये है कि ट्रांसफर आपको विद इन जोन ओनली होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका मुंबई एक जोन है, ठीक है। तो मुंबई में महाराष्ट्र में अलग अलग लोकेशंस पे ऑफिसेज होंगे, ठीक है। मान लीजिए महाराष्ट्र का लोकेशन है, यहाँ ऑफिस, यहाँ ऑफिस, यहाँ ऑफिस, यहाँ ऑफिस है। तो आपका पोस्टिंग जो होगा, हो सकता है इस ऑफिस से आप यहाँ पोस्टिंग करा लो, यहाँ से यहाँ करा लो, यहाँ से यहाँ करा लो। यानी कि कहने का मतलब है कि जोन में ही आप घूमते रहोगे, ठीक है। आप चाहोगे कि मुंबई से मैं अपने होम टाउन चला जाऊं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। दूसरी चीज होती है कि आप दो चीजों पे जा सकते हो, एक होता है डेपुटेशन पोस्टिंग और एक होता है लोन पोस्टिंग। तो डेपुटेशन और लोन पे आप दूसरी जगह काम करने जा सकते हो, वो भी 3 से 5 साल के लिए मैक्सिमम, ठीक है। डेपुटेशन में आप जाते हो तो आपको इसके बदले कुछ अलावेंस भी मिलता है, उसके बारे में ही बात करेंगे। लोन पे वैसे कुछ नहीं मिलता, लेकिन आप दूसरे जगह काम करने ऑफिस, अपने ऑफिस के अलावा अगर आपके होम टाउन में कोई अपॉर्चुनिटी आती है इनकम टैक्स वगैरह में, तो आप जा सकते हो, ठीक। तो ट्रांसफर का पूरा ये सीन आपका रहने वाला है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें पर्क्स एंड अलावेंस, ठीक है, जो एक गवर्नमेंट ऑफिसर को मिलता है हर डिपार्टमेंट्स में, लगभग लगभग उसी प्रकार से आपको भी मिलेगा, ठीक है। जो भी ऑफिस सुपरिटेंडेंट होंगे उनको एक यूनिफॉर्म अलाउंस मिलेगा साल में एक बार, वो मिलता है आपको जुलाई में। जुलाई में कितना मिलेगा? अमाउंट 10,000 होता है। इसमें अभी 50% का इंक्रीज हो गया है, लगभग लगभग 25% का शायद, तो अभी 12,500 के आसपास आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद एक बैग का अलावेंस मिलता है, ब्रीफकेस अलावेंस जिसको हम बोलते हैं, जो 3 साल में एक बार आपको मिलता है, वो मिलेगा आपको 3500। ये भी अब 25% इंक्रीज हो गया है, तो ये लगभग आपका 4375 समथिंग आता है, ठीक है। उसके बाद हर साल आपको एक दिवाली बोनस मिलता है जो कि 7,000 के अप्रोक्स होगा। कैश रिवार्ड आई डोंट थिंक मिलता है उसमें, ये जीएसटी में मिलता है, ठीक है। हाउस बिल्डिंग अलावेंस आपको मिल जाता है, बहुत ही कम रेट पे आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, वो भी सिंपल इंटरेस्ट पे। आपका 34 टाइम्स ऑफ बेसिक पे या फिर मैक्सिमम 25 लाख रुपए
आप कोई प्लॉट खरीदने के लिए, फ्लैट खरीदने के लिए, हाउस बनाने के लिए आप ले सकते हो गवर्नमेंट से, ठीक है। वो फिर आप धीरे धीरे करके चुकाते रहो। उसके बाद आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है। अगर आपके बच्चे हैं तो उनको अगर पढ़ाने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट आपको गवर्नमेंट देती है। दूसरा होता है ट्रेवलिंग अलाउंस। ट्रेवलिंग अलाउंस, अगर आप किसी टूर पे जा रहे हैं, ऑफिशियल टूर पे, तो आपको जो भी वहां पे खर्चा होगा, रहने का, खाने का, होटल का, आने का, जाने का, फ्लाइट का, वो सारा आपको देगी गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे मैं बताऊं कि हम एक दिन के लिए ट्रेनिंग पे कहीं जाते हैं, तो आने जाने का, फ्लाइट का खर्चा, वहां रहने का, होटल का, सारी चीजों का मिलता है, ठीक है। तो हम एक दो दिन के लिए ही जाते हैं तो हमारा लगभग 21 से 22 हजार रुपए का बिल हो जाता है आपका फ्लाइट वगैरह लगा के। तो ये सारा खर्चा गवर्नमेंट आपको देती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं डेपुटेशन अलाउंस। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप कहीं और जगह पे जाते हो डेपुटेशन पोस्टिंग लेकर, तो वहां पर आपको डेपुटेशन अलाउंस मिलता है। कुछ बेसिक परसेंट का समथिंग परसेंट होता है, वो मेरे को अभी एग्जैक्ट नहीं पता, बट वो मिलता है आपको, ठीक है। उसके बाद मेडिकल अलाउंस मिलता है, ठीक है। मेडिकल अलाउंस जो आपका CGHS है, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, उसके तहत आपका जो भी मेडिकल का खर्चा होगा वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है। वहां पे आपको शुरू में थोड़ा पे करना पड़ता है, बट आपको सारा फ्री मिलता है बाद में, ठीक है, वो रिम्बर्स हो जाता है। उसके बाद आपको LTC मिलता है। अगर आप अपने फैमिली के लिए, फैमिली के साथ घर जाते हैं साल में एक बार, तो आपको आने जाने का सेकेंड AC या थर्ड AC का आपको मिलेगा, ठीक है। इंस्पेक्टर को सेकेंड AC का मिलता है। आई डोंट नो ऑफिस सुपरिटेंडेंट को कितना मिलेगा, वैसे ग्रुप भी है तो सेकेंड AC ही मिलना चाहिए, ठीक है। सेकेंड AC का टिकट आपको और पूरे फैमिली को घर जाने का और फिर घर से आने का, ठीक है। 4 साल का इसका एक टेन्योर बनता है। 4 साल में आप 3 साल आप होम टाउन ले सकते हो और 1 साल आप आउट ऑफ होम टाउन, आप कहीं भी किसी जगह पे घूमना चाहते हैं वहां आप जा सकते हो, ठीक है। अगर फ्लाइट का ओनली साधन अगर फ्लाइट का है तो फ्लाइट से जा सकते हो, नहीं तो आप ट्रेन से भी जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको लीव इनकेसमेंट मिल जाता है। कोई भी अगर एम्प्लॉय छुट्टी पे जाता है LTC पे, तो आप 10 दिन का जो भी आप सैलरी है वो आप इनकैश करा सकते हो, ठीक है। तो ये सारा फॉक्स एंड अलाउंस आपको मिलता है ऑफिस सुपरिटेंडेंट पोस्ट पे। आई होप दोस्तों जो भी मैंने इस वीडियो में शेयर किया आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इन सारे कंटेंट्स को बनाने के पीछे हमारी टीम बहुत मेहनत करती है, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, टेलीग्राम ग्रुप आप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम 2 रैंकर्स क्लब का है, उससे आपको अपडेट मिलता रहेगा, कोई भी अपडेट SSC के रिगार्डिंग आती है तो, ठीक है। और हमारा मेंटरशिप ग्रुप का अगर आप लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो अभी अप्रैल तक के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।